अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलत है क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? हम लोगों का भविष्य जो है ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है कि शासन के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे पूरी सरकार की गलती है भाई, आप ऐसा क्यों करती क्यों हो? नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जी हां, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ हो, मुल्क के दूसरी रियासतों में भी ऐसा होता रहा है। और कई बार जो कौमी सतह पर जो इम्तहानात होते हैं उनमें भी ऐसा होता रहता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक नौजवानों का मुस्तकबिल इसी तरह से दांव पर लगता रहेगा? कब तक नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक चंद लोग जो कुछ ऊपर के लोगों से मिली भगत करके कब तक ये ऐसा घिनौना खेल खेलते रहेंगे? क्या कभी सोचा है कि 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इम्तहानात मराकज पर पहुंचने से पहले कितने जतन, कितनी जद्दोजहद, कितनी परेशानियां, कितनी मुश्किलें, कितनी रातों की नींद कुर्बान करके, कितनी सुख सुविधाओं को छोड़कर इस उम्मीद के साथ इम्तिहानी मरकज तक पहुंचे थे कि प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है, मेजॉरिटी की सरकार है, सिस्टम जबरदस्त है, बहुत अच्छा निजाम है और शायद इस बहुत अच्छे निजाम में हमारे साथ भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ पढ़ाई की है, रातों की नींद कुर्बान की है, घूमना फिरना को तर्क किया है, खाने पीने को तर्क किया है। लेकिन नतीजा क्या निकला? आप इम्तिहान मरकज तक पहुंच गए हैं, चाहे जैसे पहुंचे हो, पैदल, सवारी गाड़ी करके, बसों से, ट्रेनों से, धक्के खाकर, भीड़ में। लेकिन जब आप इम्तिहान दे रहे होते हैं तो आधे से ज्यादा देर इम्तिहान देने के बाद आपको यह बताया जाता है कि इम्तिहान देने से अब कोई फायदा नहीं है, कलम रोक लीजिए और उठ जाइए, स्कूल से बाहर चले जाइए। क्यों? क्योंकि पर्चा लीक हो गया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर पर्चा कब तक यूं ही लीक होता रहेगा? अगले आधे घंटे पर इसी पर बातचीत। और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलत है क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? हम लोगों का भविष्य जो है ऐसे ही बर्बाद कि शासन के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे पूरी सरकार की गलती है भाई, आप ऐसा क्यों करती क्यों हो? जब पर्चा लीक होने की खबरें आ गईं, उसके बाद बड़ी तादाद में जहां जहां से भी लगता था कि शायद फला एग्जामिनेशन सेंटर पे स्टूडेंट्स कुछ आवाज बुलंद कर सकते हैं, उनके साथ हुए धोखे के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस फोर्स भर दी गई। हर परीक्षा केंद्र के बाहर लगभग काफी बड़ी तादाद में। यानी कि जब काम बिगड़ जाता है तो वर्दी वाले वहां पहुंचते हैं, उन्हें भेजा जाता है, वो तो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो फर्ज अदा कर रहे हैं अपना। लेकिन क्या इससे पहले उन पेपर्स की हिफाजत के लिए लोग तैयार नहीं किए जा सकते थे कि उसमें कहीं से कोई धोखाधड़ी ना हो? बात यह हो रही थी कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में तमाम ट्रांसपोर्टेशन और रखा जाएगा और ये होगा वो होगा। हुआ क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताना चाहता हूं आपको कि कुछ दर्द, कुछ इसका एहसास शायद आप इस प्रोग्राम को देखने बात कर पाएं। पहले आपको हम बता दें कि हम अगले आधे घंटे किन किन लोगों से बात कर रहे होंगे। हमारे साथ होंगे एसएन सिंह साहब, तर्जुमान हैं बीजेपी के। हमारे साथ होंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, तर्जुमान समाजवादी पार्टी। समरीन निजामी से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो एक एप्लीकेंट हैं जिन्होंने परीक्षा में जो शामिल हुई थी, जिनका ख्वाब शर्मिंदा ताबिर होने से पहले चकनाचूर हो गया। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ सकते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में अभी शामिल हुए हैं। आप लोगों की इजाजत से मैं चाहूंगा कि जरा कुछ एप्लीकेंट्स के, कुछ कैंडिडेट्स के जो परीक्षा हॉल से बाहर कर दिए गए, ये कहकर कि आपको एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं रहा, आप बाहर जाएं, घरों को जाएं, क्योंकि पर्चा लीक हो चुका है। उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए, फिर आपके पास आते हैं। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है
है कि नहीं गलत, ये क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? अभी जो है 30 मिनट हुए वो पेपर जो है आउट कर दिया गया। बच्चों के साथ जो है पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोगों का भविष्य जो है ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट गोंडा से आए हैं और रात को ही निकल लिए थे ताकि एग्जाम होगा, अच्छे से होगा। सरकार अच्छे शासन लगा रही है, लेकिन शासन क्या, शासन के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। जैसे हमारे पास पेपर आया था तो उसमें लिफाफा पहले से ही ओपन था। पूरी सरकार की गलती है भाई, आप ऐसा क्यों करते क्यों हो? अभी रीट का देख लो, उन लोगों ने नेट बंद, कल पेपर में निकला था कि नेट बंद रहेगा, देन ऑल्सो आज नेट चल रहा था। तो पूरी गवर्नमेंट की गलती है एक तरह से। अभी जो वैकेंसी आने वाली है नहीं निकालना है, वही है, इसी वजह से बहुत गंदा लग रहा है। इतनी टाइम से पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोचिए बच्चों को छोड़ छोड़ के रात रात भर पढ़ो, इतनी मेहनत करो, बच्चों की पढ़ाई अलग देखो, उसके बाद भी ये सब हो रहा है, कितनी गलत बात है। ये सरकार की सोची समझी साजिश है, क्योंकि अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो हम लोग भर्ती के लिए प्रेशर देते इन पर। तो ये कुछ लोगों के रिएक्शंस हैं, कुछ एप्लीकेंट्स के, जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करके पढ़ाई की थी, लेकिन परीक्षा केंद्र में उन्हें ये बताया गया कि एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है, आप जाइए, फिर कभी डेट आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। सबसे पहले मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव के पास जाना चाहता हूं, जो कि आपके नाम के साथ प्रोफेसर जुड़ा है, इसलिए मैं आपसे इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कब तक होता रहेगा? विशाल जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्णतः जिम्मेदारी है, जो शिक्षा विभाग है। कोई भी परीक्षा हो उसकी शुचिता उसकी जिम्मेदारी है। और इस तरह के जो नकल माफिया हैं इतने सक्रिय हैं कि मैं आपको 2-4 और एग्जाम की बात बताऊं कि 2017 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो दरोगा भर्ती हुई थी और वो पर्चा लीक हो गया था, तभी सरकार नहीं जागी। फिर मार्च 2018 में पावर कारपोरेशन का पेपर हुआ, जो जूनियर इंजीनियर और आपके असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्ती होती है उसका पर्चा लीक हुआ, तभी सरकार नहीं जागी। फिर 15 जुलाई को 2018 में ही अधीनस्थ सेवा की परीक्षा हुई, वही पर्चा लीक हुआ, तभी सरकार नहीं जागी। इसके बाद 2 सितंबर 2018 को नलकूप ऑपरेटर की परीक्षा हुई, उसका भी पर्चा लीक हुआ, तभी सरकार को समझ में नहीं आया भाई नकल माफिया कहां से रहे हैं, ये नकल माफिया इंपोर्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उस लोग शामिल हैं या सरकार में शामिल हैं या शिक्षा मंत्री शामिल हैं। आपने एक घटना और सुना होगा कि इसी सरकार के शिक्षा मंत्री के भाई ने ईडब्ल्यूएस कोटे में नौकरी ले लिया था। तो वो लोग जब अपने भाई को नौकरी दिलाने में लगे हुए हैं तो शिक्षा माफिया जो है उनको पाल पोस रहे हैं, नहीं तो ऐसी व्यवस्था होती नहीं है। सीटेट का पेपर लीक हुआ, यूपीपीएससी का पेपर लीक हुआ। अभी में जो 2 तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में 3 हैं, तो 2 में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। AKTU नाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिससे 750 इंजीनियरिंग कॉलेज एफिलेटेड है। वहां पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शेड्यूल कास्ट को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जो गाइडलाइन है वो रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए मैंने निजी तौर पर खुद ही शिक्षा विभाग को भी लिख के बताया, मुख्यमंत्री को लिख के बताया, प्रधानमंत्री को लिख के बताया, पर वो रुका नहीं अभी तक। तो आप इस बात को समझिए कि जो माफिया है एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, इसी वजह से बेलगाम है। चलिए मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। एसएन सिंह साहब, बहुत गंभीर आरोप लगाया है विपक्ष ने कि जो माफिया है वो पैरेलल सरकार चला रहे हैं। सवाल यह है कि एक ऐसी सरकार जिसकी तारीफों के पुल बांधते उस सरकार के लोग नहीं थकते। सवाल इस बात को लेकर है कि उस सरकार के 5वें साल के कार्यकाल में भी, यानी जब फिर से आपको चुने जाने का मौका आने वाला है, जाते जाते भी एक इतना बड़ा कांड, इतने बड़े पैमाने पर लोगों के साथ धोखेबाजी। देखिए, पहले तो मैं दुख व्यक्त करना चाहता हूं, जो भी ये घटना हुई है इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि कोई भी अपराध किसी भी कालखंड में हो सकता है, अपराध और अपराधी सभी कालखंडों में रहते हैं, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो कैसा है। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व किसी को बचाता नहीं है। और हमारे भाई अभी जो कह रहे थे, तो हम तो गिनाना नहीं चाहेंगे, नहीं तो हम बता देंगे कि पीसीएस भर्ती परीक्षा में किस तरह से 65 में से 55 लोग हो जाते हैं। और उस समय हाईकोर्ट ने एक तरह टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम इस पे मौन नहीं रहेंगे जिस तरह से किया जा रहा है। फिर भी हम 2-4 चीज पहले इनका गिना दें और फिर मैं अपनी चीजों को बता दूंगा। मुझे मुश्किल से 20 सेकंड का समय दीजिएगा। इनके समय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला होता है 2011 में, और उस पर कोर्ट ने रोक लगा देती है। ग्रेजुएट टीचर भर्ती पर रोक लग गया 2011 से 13 के बीच में। एंटीग्रेड शिक्षक भर्ती पर रोक लग गया। दरोगा, ऑफिसियर, जुडिशियल, पुलिस कांस्टेबल, समीक्षा अधिकारी, लोअर सबऑर्डिनेट, स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती पर अदालत ने रोक लगा दिया। 2014 में पीसीएस अधिकारी भर्ती में क्या हुआ पूरा प्रदेश जानता है। पशुधन प्रसार, मत्स्य विकास अधिकारी, लेखपाल, डायर,
और जो प्राचार्य भर्ती था, कृषि सहायक, 25 ऐसी भर्तियों पर रोक लगा दी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हम इस पे नहीं जाएंगे, हमारी सरकार है, जवाबदेह सरकार है। 2017 में हम इसी बात पे आए थे कि जो लूट और भ्रष्टाचार मचा था उसको हम रोकने के लिए आए थे। लिहाजा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, देखिए ये जो कानून है वो कानून इस तरह का है कि उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। नकल माफिया और जो नकलची है वो उनके लिए इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है कि बहुत लंबे समय मतलब ये आपको शासन के 5वें साल में पता चल रहा है, अपने शासन के, दूसरे के शासन के आपने लिस्ट गिनाई, फिर अपने शासन का 5वां साल चल रहा है, 5वें साल का आखिरी 2-3 महीने चल रहे हैं, अब आपको यह एहसास हो रहा है कि इसमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी, कानून बदलना पड़ेगा। आप सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूं। देखिए हमारे ही शासनकाल में आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और बिना भय से उस समय नकल करने वाले और नकल माफियाओं का पूरा राज था, और वो भय नहीं किए कि हमको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी तरह से आज योगी जी ने जो ये कार्रवाई किया है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, वो इसीलिए किया है, नहीं तो और सरकारों की तरफ फिर मामला लंबित होता। ठीक है, हमारे साथ समरीन निजामी है, टीईटी कैंडिडेट है। समरीन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो अगर, तो मेरा सवाल यह है, आपने एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता को सुना जिनकी सरकार पहले थी, आपने फिर एक ऐसी पार्टी की प्रवक्ता को सुना, तर्जुमान को सुना जिनकी सरकार अभी चल रही है। क्या आप इस बात से मुतमईन है या आपको लगता है कि अब कोई तीसरी या इन्हीं दोनों में से कोई सरकार अगली बार फिर आ जाएगी तो क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल महफूज हो जाएगा? और दूसरी बात ये कि ये जो पार्टियां जब लिस्ट गिनाने लगती हैं तो क्या रेस इस बात की होती है कि मेरी लिस्ट मेरी लंबी है या उसकी लंबी है? समीर, आपके दिल पर, आप जैसे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं हजारों लाखों, उनके दिल पर क्या बीत रही है इस वक्त की किसी भी एप्लीकेंट की मनोदशा को जो व्यक्त करना है ये कोई बता ही नहीं सकता। इतने दिनों की तैयारियां, इतना एक इंथुजियाज्म होता है, इतनी तैयारियां, और उसके बाद हम पेपर देते हैं और 2 से 3 सेक्शन हम कवर भी कर ले रहे हैं। एक दिमाग में उम्मीद बन गई है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, इसमें हमारा हो जाएगा, आगे की उम्मीदें, और उसके बाद अचानक से ये खबर मिलती है कि पेपर लीक, पेपर रद्द। उस वक्त की मनोदशा को हम कोई नहीं बता सकते हैं कि जितने भी एप्लीकेंट्स थे, कोई वहां रो रहा है, कोई गुस्से में है। और ये मुस्तकबिल तो सरकार से मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये ऐसी ही मंशा थी कि ये पेपर रद्द कर दिया जाए, क्योंकि 69,000 वाली वैकेंसी में भी ऐसे काफी बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था, लेकिन पेपर रद्द नहीं किया गया था। तो इस टाइम तो ऐसा लगता है कि यही मंशा ही थी कि पेपर रद्द कर दिया जाए, क्योंकि फिर 1 महीने बाद पेपर होंगे, उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तब तक आचार संहिता लग जाएगी, और ये प्राइमरी की वैकेंसी निकालने की अभी इनकी कोई मंशा ही नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर ही फोर्स किया जाएगा। और हर हाल में हार तो हमारी मासूम जनता की ही हुई है, और क्योंकि जो इतनी दूर से आए, और बहुत सारी चीजें हैं जो अब एकदम बहुत ही मुश्किल है व्यक्त करना उसे। अच्छा समरीन, किस तरह से मैंने अभी कुछ लोगों के बयान शुरू में सुनाए थे, उनमें कई शादीशुदा खवातीन भी थी, लड़के भी थे, सब ये कह रहे थे कि कई बार हम लोग रात रात की नींद कुर्बान कर देते हैं, बच्चों को ध्यान देना होता है, अपनी पढ़ाई करते हैं, इन सब के बावजूद क्या लगता है कि कोई पूरे सिस्टम पर मतलब सवाल कैसा उठता है, जहन में क्या बात आती है? सवाल यही है कि अपने ही भविष्य पर सवाल है कि कितने, कब तक, क्योंकि एक पेपर का मतलब सिर्फ एक पेपर नहीं होता है, उससे हमारा पूरा भविष्य जुड़ा है। एक एक दिन इंतजार करता है, चाहे वो मैरिड कैंडिडेट्स हों, चाहे बहुत सारी दिक्कतें झेलने के बाद इंसान पेपर देता है, और पेपर देना ही नहीं, उससे पहले ही ना जाने कितनी भूमिकाएं, कितनी ज्यादा तैयारियां और दिमाग में तरह तरह की चीजें, और फिर जब वो पेपर कैंसिल होना, वो तो बिल्कुल ही मतलब व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तर्जुमान कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है अभिषेक राज। अभिषेक, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आने वाले दिनों में भी क्या ऐसा ही होता रहेगा? जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, अभी एग्जाम यानी कि जिस तरह से तलबा या स्टूडेंट्स के एग्जाम की तारीख का अनाउंसमेंट होता है, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। सियासी जमातें अभी तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने इम्तिहान की तैयारियां कर रही हैं। हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, महंगे महंगे खर्च हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं,
महंगी खर्च, बसों से ढोया जा रहा है। लेकिन जब पता चलेगा कि तारीख ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ, कि इम्तिहान देना है, फिर से सरकार बनानी है, या फिर जो दूसरी पार्टी जो सरकार बनी उसे लगता है कि हमें फिर से सरकार में आना है, इम्तिहान देना है। क्या इम्तिहान हल्के में लिया जा रहा है जब बात नौजवानों के मुस्तकबिल की आ रही है? अभिषेक, देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, उनको ठगने का काम किया। इन्होंने कहा कि हमने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार देने के जितने भी दावे सरकार द्वारा प्रस्तुत करे गए सब खोखले और झूठ निकले। आज ये टीटी का पेपर लीक होता है। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में उत्तर प्रदेश में आई थी तो सबसे पहले एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ, फिर नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ, यूपीपीएससी के मेंस का पेपर लीक हुआ। तो देखिए, कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हो रहे हैं निरंतर और लगातार हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पिछले वर्ष 69,000 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला था वो सामने आया था। उसके लेकर जो युवा थे वो प्रदर्शन करते रहे मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम के घर के बाहर। उनको लाठियों से इन लोगों ने मारा। भारतीय जनता पार्टी का नेता चंद्रमा यादव उसमें लिप्त पाया जाता है और जब वहां के पुलिस अधीक्षक कार्रवाई करते हैं तो उनका ट्रांसफर वहां से कर दिया जाता है। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार है उसके द्वारा कहीं ना कहीं इस तरीके के जो नकल माफिया है उनको, लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता या तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है उन्होंने तो पिछली सरकार की भी बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त गिना दी। पिछली सरकार भी इस इल्जाम से तो पाक साफ है नहीं। देखिए, ऐसा है कि अगर पिछली सरकार में ये सारी चीजें हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस रह गया पिछली वाली पार्टी की सरकार में और इनकी सरकार में? ये जवाब इनको देना चाहिए। जवाब ले ले तो एसएन सिंह साहब जवाब दे दीजिए। आपने फहरिस्त तो गिरा दी थी, लेकिन ये बताइए कि क्या उसी का अनुकरण आप कर रहे थे, उसी के जैसा करने की कोशिश कर रहे थे? फिर क्यों इतने सारे परीक्षाएं जो लगातार एक के बाद इम्तिहान जो रद्द होते चले गए? देखिए, आप सरकार पे सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि हम सत्ता में हम उसको स्वीकारेंगे, लेकिन 10 सेकंड में पहले भाई का जवाब दे दूं फिर आपका जवाब दे देता हूं। अभी आप देखे होंगे 1.5 महीना से तमाम परीक्षार्थी और बेरोजगार राजस्थान में बैठे हुए, इनकी वहां सरकार है। पंजाब और महाराष्ट्र जनसंख्या में उत्तर प्रदेश आज हम टीईटी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम मिला है। अब मुझे लिमिटेड टाइम में मुझे उत्तर प्रदेश की बात करनी है और टीईटी यूपी की बात करनी है। प्रदेश में आते उस पे कर लेते हैं, एक मिसाल पेश करके उत्तर प्रदेश में आते इनका स्वागत रहता, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये नहीं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दिए, हो कैसे गया? उसी सवाल का जवाब, ये हो कैसे गया? कोर्ट में नहीं, किसकी मिली भगत रही थी? आप सुनेंगे तभी तो बताऊंगा। बोलिए। कोर्ट में नहीं गए, अब सरकार के लोग ही ये इस जानकारी को जब पाए, अगर वो चाहे होते, उनका मंशा नहीं होता तो वो चुप रह जाते और बच्चे बाद में कोर्ट में जाते कि हमको पहले से जानकारी थी। सरकार ये चाहती थी, सरकार ये जानती है, सरकार ये करना चाहती है कि पारदर्शिता के आधार पर। नहीं, मेरे एक सवाल से देखिए, हो कैसे गया? अयोग्य व्यक्ति ना हो, ये कैसे हो गया? परीक्षा शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर बाहर, इसका मतलब कि एग्जामिनेशन सेंटर से लीक नहीं हुआ? देखिए, 70 साल में सिस्टम में इतनी गड़बड़ियां हैं, आप देखे होंगे बहुतेरे लोगों को इस सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सिस्टम में इतनी गड़बड़ियां में आप भी शामिल रहे हैं। अगर गड़बड़ियां सिस्टम में 10 वर्षों से हैं तो इतने सालों से हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह से नहीं हो पाएगा कि कोई पेपर लीक हो जाएगा। विशाल जी, एसएन सिंह साहब अगर अपनी गलती मान लें, हाँ, एसएन सिंह साहब अगर अपनी गलती मान लें और 21 लाख युवाओं से माफी मांग लें, मैं इस मुद्दे पर कई डिबेट में बैठा और एक तकनीकी बात मैंने हर जगह बताने का प्रयास किया। जब भी कोई परीक्षा होती है, ये एप्लीकेंट एक बहन बैठी है, भी ध्यान दे इस बात का, जब भी कोई इस तरह की परीक्षा होती है तो उसके लिए एक सेट नहीं बनता है, उसके लिए कम से कम 2 या 3 या 4 सेट बनते हैं। मतलब हमारे टेक्निकल में 4 सेट बनते हैं। अगर बाई द वे कभी ऐसा हो जाए कि एक सेट पेपर लीक हो जाए तो नोडल सेंटर पर दूसरा सेट अवेलेबल रहता है। तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हैं, जो परीक्षा प्रणाली को सुचिता की बात करते हैं, जो उसको क्रियान्वयन की बात करते हैं, उसके क्रियान्वयन में पेपर सेटिंग भी आता है और पेपर सेटिंग के बाद जो सेट है, नंबर ऑफ सेट भी आते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक ही सेट पेपर बनवाया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो 4 सेट बने थे चारों लीक हो गए? अगर चारों लीक हो गए तो इसका मतलब पूरी तरह से खत्म हो गई इनका शिक्षा व्यवस्था। आज जो मुख्य समस्या है, भारतीय जनता पार्टी निजी कंपनियों के द्वारा पेपर करवाती है।
और जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको ये हायर करते हैं एग्जामिनेशन कराने के लिए, उनकी कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। वो वहां पे जो नौकरी पे रखते हैं, कोई 6,000, कोई 5,000, कोई 4,000 पे नौकरी पे रखते हैं, तो वो डेटा कहीं से सर्वर से या कहीं से भी XYZ को चोरी कर लेते हैं। तो जो निजीकरण है भारतीय जनता पार्टी के समय का, वो सबसे बड़ा कारण है। और जो टेक्निकल बात मैंने बताई, क्या पेपर एक सेट में बना था, एसएन सिंह साहब जवाब दे दीजिए, या 3 सेट में बना था, या 4 सेट में बना था? अगर एक सेट में बना था तो ये बहुत बड़ी गलती है। 6 परीक्षाएं टाटा कंसल्टेंसी से कराई है, चाहे वो CWC की परीक्षा थी, BIS की परीक्षा थी, FCI की परीक्षा थी। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हम 4 सेट में बनाए थे, लेकिन उसको परीक्षा केंद्र पे पहुंचाने में वक्त लगता है, और जो 4 सेट हम हर परीक्षा केंद्र पे देते वो सभी समय में दिया जाता है। और वो इसलिए दिया जाता है कि ए के बगल में जो B वाला बैठा है वो उसकी कॉपी न कर ले। A का अलग होता है, B का अलग होता है, C का अलग होता है और D का अलग होता है। 4 सीरीज थी और चारों तैयार किया गया था। ये मान के कभी नहीं बनाया जाता है। आप ये सुझाव दे रहे हैं विशाल जी, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ विशाल जी। ये नहीं जाता है कि ये लीक हो जाएगा तो विशाल जी, नहीं विशाल जी, पहली बार आपके विशाल जी मैं ये नहीं कह रहा। हाँ धर्मेंद्र जी बोलिए। यार एसएन सिंह साहब सुनिए पहले, आप एक मिनट बोलिए आप सुन लीजिए। क्या है? मैं ये नहीं, जो 4 सेट, वो तो चीटिंग प्लान की बात कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन पेपर को 4 तरह से सेट किया जाता है ताकि आसपास कोई चीटिंग ना कर पाए। मैं उस सेट की बात कर रहा हूं कि इंटायर क्वेश्चन पेपर ही अलग होता है। विषम परिस्थिति में मान लीजिए कभी कोई ऐसी बात हो जाए कि ये क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, जैसे IIT का एग्जाम होता है तो उसमें 4 सेट बनते हैं। 4 सेट क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अलग होगा। एसएन सिंह साहब क्या केंद्रों पे चारों कभी भेजा नहीं जाता, ऐसा नोडल पे रहता है, नोडल पे, जैसे जिले में नोडल होगा। नहीं, वही कह रहे हैं कि आप सोचिए नोडल पे रहता है, भेज देंगे, एसएन सिंह साहब, नोडल जो जिले का नोडल होता है, मूल्यांकन कैसे होगा? वो कोर्ट में चले जाएंगे कि हमारे लिए तो फला क्वेश्चन मिला था, उनके लिए तो राम नहीं रही मिले थे, उनके लिए सुदामा नहीं कृष्ण मिले थे। अच्छा एक मिनट समरीन जो खुद परीक्षा में शामिल थी, समरीन जो बरसरे इक़्तिदार जमात है बीजेपी, उसके भी तर्जुमान मौजूद हैं, जो पिछली सरकार थी उसके भी तर्जुमान मौजूद हैं, और उससे बहुत पहले जो सरकार थी कांग्रेस, उसके भी तर्जुमान मौजूद हैं। समरीन, आपको कुछ पूछना है इन लोगों से? हाँ, मुझे ये पूछना है कि कब तक हमारा मुस्तकबिल ऐसे ही खतरे में रहेगा? कब तक हम लोग ऐसे ही हताश और निराश होते रहेंगे? शुरू से लेकर आखिर तक इतनी तैयारी होने के बावजूद कार्रवाई अभी तक नहीं करती थी, लेकिन सरकार अब ये कार्रवाई इसीलिए करने जा रही है कि एक नजीर पेश हो जाए और जो इस तरह का गुनाह करते हैं लोग, उस गुनाह पर रोक लग जाए। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अभिषेक, आपसे शुरू करता हूं। क्या किसी सरकारी एहलकार की मिली भगत के बगैर यह मुमकिन हो सकता है क्या? अभिषेक, देखिए ऐसा है, बिना किसी मिली भगत के नहीं हो सकती ये चीजें। मगर देखिए, जो यहाँ पे टीटी की छात्रा बैठी हैं, मैं उनसे बात कहना चाहता हूं, अगर आप इस सरकार से एजुकेशन के लिए उम्मीद करते हैं या किसी पढ़ाई के मुद्दों पे उम्मीद करते हैं, तो वो उम्मीद आपकी कभी नहीं पूरी होने वाली, क्योंकि जिनके खुद के फर्जी डिग्री, वो अलग बात हो गई है, बिल्कुल पॉलिटिकल हो गया मामला। वो अभी एसएन सिंह साहब किसी दूसरे रियासत का एग्जांपल दे चुके थे। प्रमोद साहब, मुझे एक चीज बता दी, धर्मेंद्र साहब, क्या बिना सरकारी अफसर के मिली भगत से मुमकिन है? धर्मेंद्र साहब जी, बिल्कुल ही संभव नहीं है। सरकार के लोग लिप्त होते हैं और नीचे से लेकर के ऊपर तक के, एसएन सिंह साहब, ऊपर तक लोग। एसएन सिंह साहब, कैसे हो गया ये? बिना संलिप्तता के हो गया, बिना मिली भगत के हो गया? दूसरी बात, 30 सेकंड विशाल जी, और धर्मेंद्र जी, विशाल जी, धर्मेंद्र जी 1 सेकंड में बता दूं। धर्मेंद्र जी, मैं ये कह रहा था, अगर आपको कोई जानकारी हो, आपको कोई जानकारी हो, किसी को भी कोई जानकारी हो, तो वो चलिए, जानकारी मांगी जा रही है। बताया जा रहा है कि जो जानकारी देने वालों की जो जानकारी, यानी उसकी जो पहचान, वो खुफिया रखी जाएगी। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कब तक, सबसे बड़ा सवाल है, कब तक। आदाब।